लीड द स्ट्रीट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस में एक बिल्कुल यूनिक कंपनी, जिसका बिल्कुल ही यूनिक बिजनेस मॉडल है और साथ ही साथ ये काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल की कंपनी रखती है। अगर आपका कभी सिर दुखा हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि अमृतांजन एक ब्रांड का काफ़ी सारे पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स आते हैं, जो हेड से लेके आपके रोल ऑन स्प्रे और लोशन तक आते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका नाम भी अमृतांजन ही है। हमारे इंडिया में लिस्टेड कंपनी है और 1893 से ये ब्रांड है वो यहाँ पर चला आ रहा है और काफ़ी सारी जनरेशन इसको कैरी ऑन कर रही है और अब ये नए नए फील्ड्स में नए नए प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इनके आने वाले फ्यूचर प्लान्स, कंपनी किस तरीके से खुद को डाइवर्सिफाई कर रही है और किस तरीके से अपने जो फ्री कैश फ्लो हैं फ्रॉम द अमृतांजन ब्रांड और उसको फ्री कैश फ्लो को यूज़ करके नए नए प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में डिलीवरी करने वाली है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो उसी कारण यहाँ पर हमने आज अमृतांजन कंपनी सेलेक्ट की है और साथ ही साथ देखेंगे कि कंपनी का चार्ट पैटर्न किस तरीके से यहाँ पर आगे आने वाले समय में कंपनी की वैल्यू क्रिएशन होती हुई बन सकती है। अभी मार्केट थोड़ा सा डीप डाउन चल रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है, तो हमारे को ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी होगी जो अपने जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। साथ ही साथ दूसरा है कि नेट डेट फ्री कंपनी है और उसके बाद अपने जो पोटेंशियल है उसमें यहाँ पे कंपनी अब वैल्यू एडिशन करती हुई नजर आ रही है। पेन बाम यहाँ पर जो कंपनी की है, ये मेन इनके जो प्रोडक्ट्स थे जो स्टार्टिंग में आते थे, बट इसको कंपनी ने और स्ट्रीमलाइन करते हुए अभी नए नए रेंज निकाली है। पेन रेंज में अमृतांजन का जो ये रेड ब्रांड है वो, इसके अलावा रोल ऑन निकाला है जो कंपनी का इंडिया का नंबर 1 रोल ऑन है। इसके अलावा कंपनी पेन रिलीफ के साथ साथ एक सैनिटाइजर ब्रांड निकाला है, जो कि कंपनी का मानना है कि इसको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है पूरे ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। साथ ही साथ कफ कोल्ड के लिए कोल्ड रब हो गई है, इनहेलर हो गया है और दूसरे प्रोडक्ट और कोल्ड कफ सिरप का बिल्कुल 8 ml वाला पैकेट भी कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च किया है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स कंपनी ने बिल्कुल यूनिक लॉन्च किए हैं वो है फ्रूट निक, जो कि कंपनी के आप कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अमृतांजन ने अभी यहाँ पर नई बिल्कुल रेंज को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक जो अपन बोलते हैं ना, वो यहाँ पर है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नया प्रोडक्ट आया है वो है कॉम्फी, जो सैनिटरी पैड का प्रोडक्ट है। अगर आपने एड देखा होगा हमारी श्रद्धा कपूर का एड आपने जरूर देखा होगा, कॉम्फी का जो है काफ़ी प्रमोशन चल रहा है और उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आगे आने वाले टाइम में क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। अब सबके सारे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनके अगर हमको मार्केट को समझें और साथ ही साथ समझते हैं कि कंपनी में कितना यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में पोटेंशियल हो सकता है। पोर्टफोलियो प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है पेन रिलीफ और येलो और वाइट बाम है, जिसमें आप देख सकते हैं 100 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर ये टर्नओवर देती है। वहीं कॉम्फी से अगर हम बात करें तो 50 से 100 करोड़ का टर्नओवर यहाँ से आता है और ये काफ़ी नया प्रोडक्ट है, कंपनी इसमें काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर देखती है। साथ ही साथ 25 से 50 करोड़ कंपनी के ये रोल ऑन और जो छोटे छोटे शेषे जो आते हैं हेडेक वाले और एक्स्ट्रा पावर वाले, उनसे यहाँ पर कंपनी के निकल के आते हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका मानना है कि टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही पिछले फाइनेंशियल ईयर 21 में, क्योंकि बहुत से लोग घर पे थे और कोरोना के कारण जितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, हेडेक जो प्रॉब्लम्स थी उनमें यहाँ पर काफ़ी इजाफा हुआ। वहीं ओटीसी सेगमेंट होता है जो ओवर द काउंटर होता है, जो फ्रेगमेंटेड मार्केट का जो सेगमेंट है, वहाँ पे 30.33% का काफ़ी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा ओवरऑल कॉम्फी सैनिटरी नैपकिन की बात करें तो 35% की ग्रोथ देखने को मिलती है, जो काफ़ी यूनिक है। और इस तरीके की कंपनी में जब आप नए प्रोडक्ट्स में घुसते हैं तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत मल्टीबैगर पोटेंशियल आपको बनता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 143% की ग्रोथ है, जो कि 20-25 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 21 में 61 करोड़ हो चुका है। साथ ही साथ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन रीच की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नेटवर्क है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका है। 10.81 लाख आउटलेट से कंपनी यहाँ पर पहुँच चुकी है 11.48 लाख आउटलेट तक, मतलब करीबन करीबन 1.5 लाख के लमसम का आउटलेट का यहाँ पे इजाफा देखने को मिलता है। साथ ही कंपनी के ई कॉमर्स ने यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव रहा। जो कंपनी के जो ग्रोथ यहाँ पर रजिस्टर्ड सेल्स की बात करें तो 0.5% से बढ़कर 1.2% हो चुकी है। अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि कंपनी के अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहाँ के थ्रू ही सबसे ज़्यादा सेल्स होती है। बट जो ई कॉमर्स का भी यहाँ पर अब जो है सेगमेंट बढ़ने लगा है, क्योंकि कोरोना में काफ़ी लोग बाहर कम जाते थे, घर पे ही ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करते थे, तो यहाँ से भी कंपनी को ग्रोथ
मिलती हुई नज़र आ रही है। अमृतांजन का अगर हम बताएं कि हेडेक सेगमेंट में अभी भी नंबर 1 मार्केट शेयर में है और साथ ही साथ कंपनी अपने आप को ग्लोबली भी एक्सपेंड कर रही है, जिसमें कंपनी का ऑनलाइन भी प्रेजेंस है। साथ ही साथ कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि करीबन करीबन 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी ने अपॉइंट किए हैं, जो कि रूरल और सेमी अर्बन रीच को सोल्व करेंगे। और साथ ही साथ कंपनी ने कॉम्फी का जो ब्रांड है उसको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड करने की बात की है। साथ ही साथ डी मार्ट, रिलायंस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फार्म इजी के साथ यहाँ पर टाइप किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स दिए जा सके। 30,000 आउटलेट्स तक ये ब्रांड ऑलरेडी पहुंच चुका है और यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल होता हुआ नजर आएगा। और वो क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमृतांजन एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड था, ये हम सभी जानते हैं। और इसके अलावा जो जब आपका एक कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल हो जाता है तो आप उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसके थ्रू रिटेलर्स तक आप पहुंच सकते हैं और वहां पर आपका एक ऑलरेडी सेट पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट होता है, आपका जो सप्लाई चेन होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। तो आप उसी ब्रांड का जो पूरा कॉपी है वो सप्लाई चेन आप कॉम्फी का बना सकते हैं। और कॉम्फी में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि अमृतांजन काफ़ी ओल्ड ब्रांड है, वहाँ पर भी मार्जिन होते हैं, बट कॉम्फी क्या है कि वहाँ पे काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी रीच आपको देखने को मिल सकती है। 2.88 लाख आउटलेट की ऑलरेडी रीच हो चुकी है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन आप जब एक्सपेंड करते हो तो अमृतांजन को भी हेल्प मिलती है, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कॉम्फी को भी हेल्प मिलेगी और जो दूसरे इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। तो ये जो सारे सेगमेंट हैं वो साथ साथ ग्रोथ हुए नजर आएंगे। और जब आपका अमृतांजन एक ही ब्रांड नहीं बचा है, अब आपके पास यहाँ पर केवल 2-2, 3-3, 4-4 ब्रांड्स आ चुके हैं, जो कॉम्फी हो गया या फिर इनके जो रोल ऑन हो गए या शेशे हो गए। तो वहाँ से क्या होती है ना कि आपकी ग्रोथ है वो केवल एक ही दिशा में नहीं है, अब 4-5 दिशाओं में एक साथ बढ़ने लगी है। वुमेन हाइजीन का जो मेरा मानना है कि यहाँ पे काफ़ी मार्केट है वो हम डीपली डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ कंपनी के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम डीपली डिस्कस करते हैं। कंपनी का पेन मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, जिसमें पेन रिलीफ के शेशे हो गए और जो आयुर्वेदिक जो इनकी क्रीम है, उसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो कवर करता है जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड मतलब कि जो इनका जो होलसेलर के थ्रू ये सेल करते हैं फिर वो रिटेलर के पास जाता है, वहाँ से सेल होता है। उसके बाद मर्चेंट हो गया, उसके बाद ई कॉमर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% का राइज देखने को मिल जाता है इस साल में। इसके अलावा बार्टर हो गया, एक्सपोर्ट से भी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई नजर आई, 1.7 से 2% हो चुका है। साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पर इसके अलावा हेडेक में, बैक पेन में और बॉडी पेन में यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हेड सेगमेंट की अगर हम बात करें तो मार्केट टोटल सेल्स में 1.5% का इजाफा देखने को मिल जाता है और मोस्ट कंट्रीब्यूटर है ये। जो पूरे हेड सेगमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हेड सेगमेंट, जहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ से पैसा कंपनी को मिलता है। दूसरा आता है बॉडी, फिर कंजेशन और वुमेन्स हाइजीन। तो वुमेन्स हाइजीन पे आप देखेंगे, फोकस करेंगे तो वुमेन हाइजीन का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ ये काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अमृतांजन पेन पेच करके भी कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो 8 घंटे तक टारगेटेड पेन रिलीफ का ये कंपनी वादा करती है और पूरे 100% आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट के साथ शामिल है, जो नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर लॉन्च किया है। तो आप देखिए कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे जब आपके लॉन्च होते हैं तो काफ़ी तगड़ी ग्रोथ कंपनी को देखने को मिलती है। टॉप लाइन को भी सपोर्ट करती है, बॉटम लाइन को भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा कंपनी के जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं, अमृतांजन पेन बान, रोल ऑन बैक पेन रोल ऑन, जॉइंट मसल स्प्रे, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्प करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें की है, जैसे अमेजॉन, नेटमेट्स, फार्मीजी, सस्ता सुंदर, बिग बास्केट जैसे ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू कंपनी ने करोड़ों लोगों तक पहुंचने की डायरेक्ट कोशिश की है, जो काफ़ी हेल्प करती हुई नजर आई। की रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो 4.6 करोड़ की रीच कंपनी को मिली। इसके अलावा कंपनी को वीडियोस में 4.6 करोड़ के व्यूज़ भी आए और 2.9 लाख विजिटर्स हैं जो शॉपिंग पेज पे यहाँ पे विजिट करते हुए नजर आए। साथ ही साथ सीएसके के साथ यहाँ पे इनका जो डिजिटल पार्टनर थे पेन रिलीफ में, तो वहाँ से भी आप देखिए कि ओवरऑल कंपनी की जो विजिबिलिटी है वो मार्केट में काफ़ी नज़र आती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ कंपनी की इलेक्ट्रो प्लस अगर हम देखें सेल्स, वो वहाँ से भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल जाती है, क्योंकि टीवी मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन स्टोर विजिबिलिटी में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी ने जो फ्रूटिक और जो कंपनी का जो ORS वाला जो पैकेट है, इलेक्ट्रो प्लस ORS जो रीहाइड्रेशन वाला जो पैकेट है, उसमें भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसमें टीवी एड भी शामिल है, कंपनी के डिजिटल मीडिया हैं, जहाँ से कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल में काफ़ी पोटेंशियल यहाँ पर दिखाया है। और साथ ही साथ वो चीज़ों को कंपनी वैल्यू एड भी करती हुई नजर आ रही है अपने फाइनेंशियल में, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वुमेन्स हाइजीन की जो मैं आपको बात कर रहा था कि कंपनी पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो करीबन 355 मिलियन वुमेन है, मतलब कि करीबन 35 करोड़ वुमेन है जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल उनके होता है। और साथ ही साथ
जिसमें कि अबाउट अ थर्ड यूज ओनली क्लॉथ ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, मतलब कि वो अभी भी कपड़ा यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे। जिस तरीके से इंडिया में एजुकेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे इंडिया में जो ओनली 38% है जो अपने जो लड़कियां हैं वो खुल के यहाँ पर सामने आती है, तो वो जो चीज़ें हैं वो अभी यहाँ पर चेंज होती हुई नज़र आ रही है। वो टीवी एड के थ्रू हो गया, यूट्यूब के थ्रू हो गया, इंटरनेट के थ्रू हो गया, या आप देखें कि जिस तरह से एजुकेशन आगे बढ़ रही है वहाँ से यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं 23 मिलियन गर्ल्स यहाँ पर माना जाता है कि इंडिया में स्कूल छोड़ देती है क्योंकि उनके जो हाइजीन का है वो काफ़ी इशू होता है। तो कॉम्फी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं CSR के थ्रू, या आप कह सकते हैं कि टीवी मीडिया हो गया, या और दूसरे यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी ने बहुत सारे कैंपेन चलाए हैं जिसके थ्रू ये चीज़ों को कम करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ कंपनी ने बहुत सारे सैंपल भी यहाँ पर सेल आउट किए हैं, होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, ताकि इसकी जो रीच है उसको बढ़ाया जा सके। मॉडर्न ट्रेड चैनल की अगर हम बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है मॉडर्न ट्रेड चैनल के थ्रू, और इस साल कंपनी ने मॉडर्न ट्रेड चैनल के थ्रू 31.58 करोड़, मतलब कि 26.4% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले 7 सालों में अगर हम देखें इसमें यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, बट केगर यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और अमिताभ बच्चन का मानना है कि कंपनी यहाँ पर लगातार लीडरशिप पोजीशन में बनी रहेगी मॉडर्न ट्रेड में। जो हेड कैटेगरी है उसमें वैल्यू मार्केट शेयर कंपनी का 43.1% मार्केट शेयर है जो कंपनी ने सस्टेन किया है, और ये काफ़ी तगड़ा है। जब आपकी नीश क्रिएट हो जाती है ना किसी प्रोडक्ट में, तो वो दवाई होती है तो उसको हटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप घर में अगर अपने दादाजी को वो दवाई लगाते हुए देखा, उसको सक्सेस होते हुए देखा है, फिर पापा को लगाते हुए देखा और वो सक्सेस हो, तो आप भी उसी फ्लो में आ जाते हैं और उसी प्रोडक्ट को यूज़ करने लग जाते हैं। और वो कंपनी उसी तरीके का अभी भी ब्रांड सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करके चल रही है, जो कोई काफ़ी यूनिक है। और साथ ही साथ आयुर्वेदिक ब्रांड होता है तो उसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं और उसके से ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है। तो जो हमारी दूसरी कंपनीज होती है उसमें काफ़ी लीगल इश्यूज़ और दूसरे इश्यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही कम होती है। इसके अलावा जो कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताता हूँ कि कंपनी की जो एक्सपेंशन जो स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी तगड़ी है। 11.5 लाख आउटलेट कंपनी उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करती थी Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और जो इनकी जो रीच है अगर हम देखेंगे Q1 फाइनेंशियल ईयर 1920 से 10.6 की थी, जो अभी बढ़कर 11.5 हो चुकी है Q4 में, और यहाँ पर कंपनी इसको बढ़ाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कॉम्फी की बात करें, जो कंपनी का जो ब्रांड है सैनिटरी पैड्स का, वो 2.9 लाख आउटलेट तक पहुंच चुका है, और वो यहाँ पे कंपनी का मानना है कि मेट्रो में और साथ ही साथ कंपनी पर डीलर ऑफटेक को और बढ़ाने वाली है। साथ ही साथ डायरेक्ट कवरेज है यहाँ पे कंपनी का साथ आउटलेट्स का, और कंपनी यहाँ पे टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू यहाँ पर अपनी जो ई कॉमर्स की विजिबिलिटी है उसको भी यहाँ पे बढ़ाती हुई नजर आएगी। ई कॉमर्स में और एक्सपोर्ट में भी यहाँ पे कंपनी ने बताया है कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट है, जो अगर हम देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में अफ्रीका ने यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया, 77% का कंट्रीब्यूशन, जबकि इसका अगर हम देखें तो करीबन 70.9% की ग्रोथ अफ्रीका में यहाँ पे देखने को मिलती है। करीबन कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम है, 7 करोड़ के लमसम का एक्सपोर्ट है, बट कंपनी का मानना है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में यहाँ पर कंपनी को काफ़ी पोटेंशियल नजर आता है, और हेड सेगमेंट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, जो कि पूरे एक्सपोर्ट में यहाँ पर कंपनी को ग्रोथ देता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है 2021 में। नेट सेल्स और मटेरियल कॉस्ट के बाद अगर हम बात करें कंपनी का पूरा OTC सेगमेंट, काफ़ी तगड़ी ग्रोथ आप देख सकते हैं। कंपनी का जो पूरा निकल के आता है करीबन केवल 40% कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, बाकी सब कंपनी का काफ़ी अच्छा मार्जिन भी इस पूरे सेगमेंट में इन्वॉल्व है। इसके अलावा बात करें कंपनी के दूसरे पैकेजिंग मटेरियल और दूसरी चीज़ों की, तो वहाँ पर भी यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग करके यहाँ पे प्राइस में देखने को मिल जाएगा आपको। और अभी हम आते हैं कंपनी के 10 साल के पूरे एनुअल फाइनेंशियल्स पर। तो अगर हम पिछले 10 सालों के फाइनेंशियल को एनालाइज करें या 10 ईयर के रिकॉर्ड्स को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं साफ कि नेट सेल्स में करीबन 2.5x की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। वहीं एफिशिएंसी जब कंपनी की बढ़ती जाती है तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो और तेज़ी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट में आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 4x की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। वहीं सेम टू सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको 1300 लाख से, मतलब कि 13 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, और यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ 4x ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर हम बात करें कंपनी का क्या पोटेंशियल यहाँ से बनता हुआ नजर आता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी का जो ब्रांड ऑलरेडी चला हुआ है
दो तरीके से यहाँ पर वैल्यू क्रिएट हो सकती है। सबसे पहली वैल्यू क्रिएट होगी कंपनी का बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट, और कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री है कि कंपनी एक्सपोर्ट पे फोकस करेगी, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे एडिशनल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर लगाए हैं। दूसरी चीज़ है कि कॉम्फी की जो अभी रीच है वो करीबन 2.5 लाख आउटलेट की है, जो कंपनी आगे बढ़ा के, जैसे अभी अगर हम अमृतांजन की बात करें जो कंपनी का सबसे मेन ब्रांड है, वहाँ पर 11.5 लाख आउटलेट की यहाँ पर रीच है, जहाँ पर भी एडिशन तो हो गई, साथ ही साथ कॉम्फी इससे इनडायरेक्टली अपने आप ही ग्रो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंपनी अपने जो पहले वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके थ्रू ही कॉम्फी और जो इनके जो दूसरे ब्रांड है जो कोल्ड ड्रिंक वाला ब्रांड है वहाँ पर भी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं जो आपको वैल्यूएट करती हुई नजर आएगी, और सेल्स में वो काफ़ी साफ साफ नज़र आता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं हम कंपनी के चार्ट पे, और साथ ही साथ समझते हैं कि कंपनी का यहाँ से कितना पोटेंशियल बनता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले आपके सामने है अमृतांजन का मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट को अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ जाएगा कि कंपनी ने 2010 से 2015 में यहाँ पर कोई प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। उसके बाद अगर हम देखें 2015 में यहाँ पे अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिल जाता है, और उसके बाद से वापस स्टेगनेट हो जाती है कंपनी एक ब्रॉडर रेंज में 200 से 300 रुपये के बीच में। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के वीकली चार्ट की, तो आपको यहाँ साफ साफ दिखेगा कि कंपनी का 20 से 21 वाला जो पूरा जो ईयर था वहाँ पर काफ़ी तगड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिली। ये जो ग्रोथ है ये जो चैनल है आप देख सकते हैं कि कंपनी ने किस तरीके से तगड़ी ग्रोथ दी है, और यहीं से यहाँ पे काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल भी बना है। जो कॉम्फी का जो ब्रांड आया उसके बाद कंपनी के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी ने फ्री कैश फ्लो को यूज़ किया है। अगर आपने एक्स्ट्रल पाइप की अगर पूरी स्टोरी सुनी होगी तो वहाँ पर भी उन्होंने यही किया है कि पहले वो एक पाइप बनाने का काम करते थे, उसके बाद जो उससे कैश फ्लो है उससे वो सैनिटरी वेयर में घुस रहे हैं अभी, और दूसरे दूसरे प्रोडक्ट में वो घुसते गए, और उसके बाद उन्होंने सब में अपनी अपनी एक नीश क्रिएट कर ली, और उसके चलते यहाँ पर कंपनी ने ओवरऑल सारे ब्रांड्स में अपने को एक अच्छा लीडर बनाया है। उसी तरह अमृतांजन भी यहाँ पर यही करने की कोशिश कर रहा है कि कंपनी सैनिटरी पैड्स में, और साथ ही साथ जो दूसरे नए इन्होंने जो कोल्ड ड्रिंक वाली जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उससे क्या होता है मार्जिन्स आपके बीट नहीं होते। जब आप नए सेल्स और मार्केटिंग कॉस्ट इनकर करते हैं तो वहाँ पर आपके मार्जिन बीट होते हैं, बट इस सेक्टर में फिर आपके मार्जिन्स बीट नहीं होते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके चैनल फिक्स हैं और आप उनके थ्रू ही यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। वीकली चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था। इसके बाद काफ़ी टाइम तक ये ग्रोथ होती हुई नज़र आई कंपनी में, बट यहाँ पर ये एक फ्लैग ब्रेकआउट आया। फ्लैग ब्रेकआउट आने के बाद कंपनी यहाँ पर अब थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आ रही है। दो अगर हम वीकली एनालिसिस कर ही रहे हैं तो वहाँ पर हम अब डेली पे आते हैं, और डेली में आपको मैं बताता हूँ कि कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पर एक बढ़िया ब्रेकआउट था। आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर शेयर ने दिया। उसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद कंपनी वापस से थोड़ा सा रेंज बाउंड रही, और उसके बाद अभी ऊपर जाने के बाद वापस से यहाँ पर कंपनी नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस स्टॉक में कि आपको जब एंट्री लेनी है वो आपको लेनी है करीबन करीबन 900 और या 900 से नीचे के बीच में। मतलब कि आपकी जो एंट्री पॉइंट होनी चाहिए CMP वो होना चाहिए 900 या 900 और 900 से नीचे, मतलब 900 और माइनस। इसके बाद आपको क्या देखना है, अभी ये जो है यहाँ पे कंपनी का एक बहुत बड़ा बेस है। अगर ये 900 अगर कंपनी का टूटता है ब्रेक होता है तो आपका जो प्राइस है वो 800 से 900 के बीच में रेंज होता हुआ नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, सबसे पहले 900 एक अच्छा बेस है। 900 के बाद यहाँ पे सबसे ये वाला जो पूरी रेंज है, अगर कंपनी वापस से इस रेंज में आती है तो वापस से कंपनी 825 से 900 की रेंज में आ जाएगी। तो 825 से 900 की रेंज है जो कंपनी के लिए थोड़ा सा रेसिस्टेंस रहेगा, या कंपनी थोड़ा टाइम यहाँ पे ऊपर नीचे रह सकती है। बट अगर 900 मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा बेस है, और 900 से यहाँ पर वापस से आपको एक पुल बैक देखने को मिल जाएगा। तो ये पुल बैक होगा वो आपको करीबन आपको इमीडिएट अगर आपको जो टारगेट चाहिए तो 1000 रुपये का टारगेट है, जो आपको करीबन 1 महीने 2 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आप मान सकते हैं दिसंबर तक T1 आपको हिट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ से पुल बैक आता है, तो अगर यहाँ से पुल बैक नहीं आता है, शेयर 825 के रेंज में जाके फिर से टर्न मारता है, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर ले सकते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी 825 तक ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर वहाँ से वापस पुल बैक नज़र आएगा। और वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स अभी आए नहीं है शायद। कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद हम आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हम आपको अपडेट कर देंगे। तो T1 आप देख सकते हैं कि आपका 1000 हो जाएगा। आपको एंट्री कैसे करनी है, एक पॉइंट यहाँ पर है 900 के लमसम, एक दूसरा पॉइंट होगा जो कंपनी का 825। मतलब कि आपका एंट्री अगर मैं बात करूं तो 825 और 900, पहला एंट्री 900 पे होगा, दूसरा एंट्री 825 पे। दो एंट्री आप बना सकते हैं अगर 825 आता है तो। दूसरी मतलब 825 के बाद टारगेट 1 हो गया 1000, टारगेट 2 होगा आपका 1200 रुपये का, जो आपको आगे आने वाले
क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा अगर रिजल्ट्स इसको पॉजिटिवली सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं तो। और अगर हम लॉन्गर टर्म की टारगेट की बात करें, आप एज ए लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं करीबन 2 सालों के लिए, तो करीबन करीबन शेयर हैज़ ए पोटेंशियल कि वो यहाँ पर आपको शेयर में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल मेरे को नजर आता है, और 1600 रुपये का टारगेट्स यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाएंगे। अमृतांजन एक बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, साथ ही साथ काफ़ी लंबा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो जो लोग स्टिक हो जाते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट के, तो अब अगर हम आयुर्वेदिक की बात करें तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में लोग स्टिक हो जाते हैं और वो उसी को मेंटेन करते हैं, उसी को यूज करते रहते हैं। उसी तरह अमृतांजन ऐसे ही ब्रांड है, और साथ ही साथ वो अब जो दूसरे नए पैरामीटर्स में घुस रहा है, नए प्रोडक्ट्स में घुस रहा है, वो यहाँ पे कंपनी को ग्रोथ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अमृतांजन तो ऑलरेडी चल रहा था। अब उसके थ्रू और अमृतांजन के थ्रू साथ ही साथ दूसरे प्रोडक्ट्स के थ्रू वहाँ पे ग्रोथ आने वाली है। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि आगे अगले क्वार्टर्स में किस तरह से वो सपोर्टिव होती है, किस तरह से ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि पिछले साल पूरा टाइम कोरोना में था, सैनिटाइजर की भी डिमांड ज़्यादा थी और दूसरे प्रोडक्ट्स की भी डिमांड ज़्यादा थी, हेडेक प्रॉब्लम्स और इन सब की। तो अब देखना होगा कि वो कंपनी सस्टेन कर पाती है नहीं कर पाती है। ओवरऑल अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपके पोटेंशियल मतलब आप 5% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का करीबन 5% या 5% से कम इस स्टॉक में लगाएं, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या टारगेट्स लेवल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बताएं कि वीडियो आपको अगली वीडियो किस स्टॉक पे चाहिए, वो आपके लिए तैयार होगा। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए आप हमें टेक्स्ट कर दें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच।